बाह पकड़ाना तब तो चाहे, आप अपना हृदय देते हैं तो राज जी आपके इस संसार के काले कुलूटे तन को नहीं देखेंगे, आप बूढ़े तन को नहीं देखेंगे, वे तो आपकी आत्मा के अंदर जो प्रेम बसता है उसको देखेंगे और उसी भाव से आप चितौनी में लगे रहिए। जो दिल बिच था असल, वह इश्क क्यों नहीं हमें याद आता? जो दिल बीच था असल, जो हमारे परात्म के दिल में प्रेम बसता था राज्य के लिए, वह प्रेम अब क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रेम संसार में आने के बाद हट गया है, क्योंकि उस प्रेम के सागर को हम नहीं देखते। यदि प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परिक्रमा का चौथा ग्रंथ प्रेम उपजाने के लिए है। श्रृंगार का चौथा प्रकरण आत्मा की जागृति से संबंध है। इन वेद साथ जी जागिए बताए दे पूरे जीवन, श्याम श्यामा जी साची चित बैठे चौक बदन। जागनी कैसे होनी है? प्रेम के द्वारा। प्रेम के बिना राज्य के चरण कमल नहीं बनेंगे, प्रेम के बिना हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुना देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगी। राधा कृष्ण सीरियल में एक बहुत अच्छी बात दिखाई गई है। वैसे तो इसमें कहानियों को जोड़ जोड़ कर बताया गया है, लेकिन कुछ कहानियों से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उस शिक्षा को ग्रहण करें। बनाने वाले ने किस ग्रंथ से लेकर बनाया है ये उसका मामला है। कंस राधा और कृष्ण को मारना चाहता है। वो सोचता है कि जब तक राधा कृष्ण की प्रेम लीला रहेगी मेरी आसुरी शक्ति का साम्राज्य क्षीण नहीं हो पाएगा, जीत नहीं पाएगा, नष्ट होता जाएगा। इससे वो शंकर की आराधना करता है। शंकर जी उसे वरदान देते हैं कि देखो यह जो वृक्ष सामने तुम्हें दिख रहा है, जिस दिन इसके सारे पत्ते गिर जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारा राज्य हो जाएगा, तुम कृष्ण को मार लोगे। लेकिन इस पत्ते को गिराने के लिए आवश्यक है कि राधा का विश्वास कृष्ण से हट जाए। जब राधा का विश्वास कृष्ण से हट जाएगा तो राधा और कृष्ण में प्रेम नहीं रहेगा। परिणाम यह होगा कि यह संसार सूना होता जाएगा और कृष्ण कमजोर होते जाएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। कृष्ण छल करता है, अयन के साथ मिलाकर दोनों के बीच में दरार डाल देता है। अब राधा कृष्ण की तरफ देखती भी नहीं है। धीरे धीरे कृष्ण का शरीर जर्जर होने लगता है, राधा का शरीर भी जर्जर होने लगता है। वृक्ष के पत्ते सारे गिर जाते हैं, केवल एक छोटा सा पत्ता छिप रहता है। अब लगता है कि राधा की मृत्यु भी हो गई, कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। दोनों अंतिम अवस्था में है। बलराम जब नंद यशोदा के साथ पास जाते हैं तो नंद यशोदा भी मुख फेर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि में प्रेम रह ही नहीं गया होता है। सभी किसी की तरफ देखना नहीं चाहते, सब अपने में जी रहे हैं, क्योंकि हृदय क्या हो गया? प्रेम से सूना हो गया है। जानवर क्या करते हैं? पशुओं का स्वभाव क्या है? कोई चीज खाने को डालिए तो स्वयं खा जाना चाहते हैं। असुर क्या करते हैं? दूसरों को छीन छीन करके खिलाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? कुछ बांटते हैं, कुछ अपने बारे में सोचते हैं। देवता क्या करेंगे? स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाते हैं। तो ये त्रिगुण सतोगुण की अवस्था है देवताओं की, रजोगुण की अवस्था है मनुष्यों की, जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचते हैं। देवता या जो महापुरुष होते हैं केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो राक्षस होते हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं होता। तो ऐसा ही हो गया है, वृक्ष में केवल एक पत्ता रहा होता है। अंत में श्री कृष्ण उस लीला को तो जानते ही हैं, ध्यान अवस्थित होकर के उस बाधा को दूर करते हैं। कंस सोचता है कि अब तो कृष्ण मर गए होंगे, क्योंकि कृष्ण भी बेहोश हैं, राधा भी बेहोश है, राधा के बचने की आशा नहीं रह गई है, सारे संसार में सुनापन होता है। कंस खुशियां मनाने लगता है, किंतु अचानक पासा पलटता है। वो जो पत्ता एक बच गया था वो बढ़ गया होता है। धीरे धीरे वृक्ष के सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? सारे वृक्ष हरे होते हैं, कृष्ण का भी शरीर चैतन्य हो जाता है, राधा का भी शरीर बच जाता है, और नंद ग्वाल बलराम सभी प्रेम में डूब जाते हैं। जब बलराम जी
नंद यशोदा के पास जाते हैं, अपनी माता रोहिणी के पास जाते हैं, तो तीनों ही मुंह फेर लेते हैं। कोई नंद बलराम को गले भी नहीं लगाता, क्योंकि सब में सुनापन हो गया है। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि अपने हृदय में रूखापन न लाइए, अपने हृदय में प्रेम भरिए, सबको प्रेम की दृष्टि से देखिए, मोह की दृष्टि से नहीं। सबकी आत्मा के हृदय में राज्य श्यामा जी को देखिए, घृणा और द्वेष के विकारों को समाप्त कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम का रस भरता जाएगा। आप किसी का अहित चिंतन न कीजिए, किसी की बुराई न सोचिए, और पवित्र प्रेम से राज्य को देखते रहिए। फिर देखिए आपका हृदय कितनी तेजी से प्रेम भरा हो जाएगा, माधुर्यता का सागर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा में भी तो इश्क का सागर है। आपकी आत्मा में इश्क का सागर है, आपकी आत्मा में वहदत का सागर है, आपकी आत्मा में मेहर का सागर है। तो आप संसार के जीवों की तरह अपने को दीनहीन क्यों समझते हैं? आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं, हृदयेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, रसेश्वरी हैं। इससे बड़ी उपमा आपकी क्या दी जाए। लेकिन यदि संसार की दृष्टि से देखेंगे तो आप अपने को असहाय समझेंगे। इसलिए इन सारे बंधनों को तोड़िए, अपने मूल स्वरूप की भावना से चितवनी में लगिए। राज्य आपसे एक पल भी दूर नहीं है। केवल अपने हृदय में प्रेम भरकर राज्य को पुकारिए, हृदय से पुकारिए, आत्मा की दृष्टि से पुकारिए, पल भर में वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे।